आज की कहानी ऐसे जालिम 7 भाइयों की है जिन्होंने अपनी प्यारी बहन को मारकर खा लिया। तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है कि जंगल के पास छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी। उसी एक बस्ती में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहती थी। सातों भाई रोज सवेरा शिकार पर निकल जाते और शाम को शिकार लेकर जब घर आते तो बहन उनके लिए वह शिकार पकाकर उन्हें खिलाती। यह उन सातों भाइयों का रोज का कार्य था। वह जंगल जाते और आते समय शिकार लेकर आया करते थे। बहन उसी को बनाकर उन्हें खिला दिया करती थी। लेकिन एक दिन भाइयों को शिकार नहीं मिला। उस दिन बहन ने सोचा कि आज साग की सब्जी बना देती हूँ। बहन ने साग को काटना शुरू कर दिया, लेकिन जब बहन साग काट रही थी उसी वक्त उसकी उंगली कट गई, जिससे खून बहने लगा। खून को देखकर बहन के मन में ख्याल आया कि अगर मेरे भाइयों को ये खून दिख गया तो वो बेचारे बड़े दुखी हो जाएंगे कि उनकी प्यारी बहन को चोट लगी है, इसीलिए मैं इसे कहीं पोंछ देती हूँ। उसने वह खून दीवार पर पोंछना चाहा, लेकिन फिर सोचा अगर भाइयों ने देख लिया तो वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। अब उसने उसी साग से वह खून पोंछ दिया और साग बनाकर अपने भाइयों को खिला दिया। जब सातों भाइयों ने उस साग की सब्जी को खाया तो वो उंगलियां चाटते रह गए, क्योंकि उसमें बड़ा स्वाद आ रहा था। वे अपनी बहन से बोले, अरे बहन, आज तो खाना बड़ा स्वाद बना है। आज तूने ऐसा क्या मिला दिया? लेकिन बहन ने उन्हें कुछ न बताया। अब सातों भाई सोने चले गए, लेकिन सातों भाइयों के दिमाग से वह साग का स्वाद नहीं निकल रहा था। वे सोच रहे थे, बहन ने तो पहले भी साग कई बार बनाया है, लेकिन आज जैसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। जरूर बहन हमसे कुछ छिपाती है। सातों भाई रोज की तरह फिर से शिकार पर चले गए। उन्होंने वहाँ बातों ही बातों में फिर से रात के खाने का जिक्र छेड़ दिया और बोले कि कल बहन ने कितना अच्छा खाना बनाया था। आज तक ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। सारे भाई हाँ में हाँ मिलाने लगे। तब बड़ा भाई बोला, आज हम अपनी बहन से जाकर ज़रूर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या मिलाया था। अब सातों भाई जब शाम को घर आए तो अपनी बहन को बुलाया और बोले, अरे बहन, कल के खाने का स्वाद हमारे दिमाग से अभी तक नहीं उतरा है, तो सच सच बता कि तूने ऐसा क्या मिलाया था। बहन ने पहले तो उन्हें कुछ ना बताया, लेकिन जब बार बार भाई पूछने लगे तो वह शर्म से बोली कि भाई, कल जब मैं साग काट रही थी तो मेरी उंगली कट गई थी। मैंने उस खून को और कहीं ना पूछकर इस साग में ही डाल दिया। इतना सुनकर सातों भाइयों के दिमाग में आया कि जब बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब तो हमें इसका मांस खाना ही पड़ेगा। सातों भाई अब योजना बनाने लगे, लेकिन छोटा भाई अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उससे बड़ा प्रेम करता था। लेकिन अपने बड़े भाइयों से डरता भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाना उसने उचित समझा। सातों भाइयों ने कहा कि बहन को बहला फुसलाकर कल हम जंगल में ले जाएंगे और फिर इसे मारकर इसका भोजन बनाकर खाएंगे। जब सुबह हुई तो सातों भाइयों ने अपनी बहन से कहा, अरे बहन, जल्दी से तैयार हो जा। आज हम पास के गांव में तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो तुझे भी अपने साथ ही ले जाएंगे।
अच्छे से सज संवर कर तैयार हो जा। बहन ने सोचा कि शायद सच में भाई मेरा विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए वह भी खुशी से तैयार हो गई और उनके साथ चलने लगी। चलते चलते सातों भाई अपनी बहन को जंगल के रास्ते पर ले गए। बहन बोली, भैया क्या जंगल में वो लोग रहते हैं? तब भाइयों ने कहा, अरे नहीं, जंगल में तो नहीं रहते, लेकिन हमने उसे जंगल में ही बुलाया था क्योंकि हमें शिकार भी करना है। अब बहन अपने भाइयों के साथ जंगल में बहुत अंदर तक चली गई। भाइयों ने मौका देखते ही बहन को दबोच लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। ये देखकर बहन सन्न रह गई कि ये क्या हो गया। मेरे प्यारे भाई आज मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। वो मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हैं? उस बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बड़ा भाई बोला कि देखो, बारी बारी से सब इसे तीर मारो और तीर ऐसा मारना कि एक तीर में ही इसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। भाइयों का इतना कहना था कि बहन का दिल रोने लगा। ये क्या हो गया? जिन्हें मैं अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करती हूँ, वो भाई आज मेरी ही जान के भूखे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। हे परमात्मा, ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे भाई मुझ पर इतना अत्याचार क्यों करना चाहते हैं। बेचारी ये सब सोच ही रही थी कि बड़े भाई ने कहा कि चलो अब बारी बारी से सब अपना तीर चलाओ। पहले बड़े भाई ने तीर उठाया और जैसे ही वह बहन के सीने को भेदकर उस पर तीर चलाने लगा तो बहन बोली, हे भगवान, अब इस दुनिया में आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है जो इस वक्त मेरी रक्षा कर सकता है, तो आज तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अब जब बड़े भाई ने तीर चलाया तो वह तीर बहन के सीने से ना होकर जंगल में चला गया। अब दूसरे भाई ने तीर चलाया तो फिर से बहन हाथ जोड़े खड़ी रही। वह तीर भी बहन के सीने में ना लगकर वह भी जंगल को चला गया। तीसरे ने चलाया, वह भी जंगल को चला गया। चौथे की बारी आई तो वह भी बहन के सीने को ना भेद पाया। अब पांचवे की बारी आई, पांचवे का भी तीर नाकाम रहा। अब छठे की बारी आई, छठे ने भी बहुत हिम्मत करके तीर चला दिया, लेकिन वह तीर भी नीचे गिर गया। अब सबसे छोटा और बहन का प्यारा भाई रह चुका था, जो कि अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था। बड़े भाई ने कहा, चल छोटे, अब तेरी बारी है। इस बार तीर ऐसा चलाना कि बहन का सीना छल्ली हो जाए, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो हम तुझे भी मार गिराएंगे। बहन ने अपने बड़े भाई की जब ये बात सुनी तो वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मेरे इस नन्हे से छोटे भाई को बचा लेना और मेरा सीना इसके तीर से छल्ली करा देना। छोटे भाई ने बड़ी मुश्किल से तीर छोड़ा, लेकिन वो तीर सीधा बहन के सीने में जा लगा और वह वहीं तिल मिलाकर नीचे गिर गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 6 के 6 भाई बड़े खुश हुए कि आज तो बहन का मांस बनाकर खाएंगे, बड़ा स्वाद आएगा। लेकिन 7वां भाई रो रहा था। वह सबके सामने ना रोकर मन ही मन बड़ा दुखी था कि आज मुझसे ये क्या हो गया। मैं और अपनी बहन का मांस खाऊंगा। ना परमात्मा, ऐसा कभी ना होगा। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि जा तू जंगल से लकड़ी ले आ, तब तक हम बहन के मांस को घर लेकर जाते हैं। 6 के 6 भाई घर आ गए और 7वां भाई जब लकड़ी लाया तो उसके साथ कुछ मछलियां भी पकड़कर ले आया। जब भाई बहन के टुकड़े टुकड़े करके उसका मांस बना रहे थे, तभी छोटे भाई ने मौका देखकर उसमें वो मछली काट कर डाल दी। और जब भाइयों ने खाने को परोसा
तो छोटे भाई ने अपने स्थान पर एक गड्ढा बना लिया और खाने के लिए बैठ गया। सबने बड़ा स्वाद ले लेकर अपनी प्यारी बहन का मांस खा लिया, लेकिन छोटा भाई मछली के टुकड़ों को ही खाकर रह गया। फिर बड़े भाई ने कहा कि ये सारे हड्डी के ढांचे इकट्ठा करके यहाँ से दूर फेंक दे। छोटे भाई ने अपनी बहन के नाखून, पंजे, बाल इकट्ठे किए और उन्हें अपने नीचे बनाए हुए गड्ढे में दबा दिए और बेचारा मन ही मन बड़ा रोने लगा। कुछ दिनों के बाद 6 के 6 भाइयों का विवाह हो गया, लेकिन छोटे भाई का विवाह अब तक नहीं हुआ था। जिस जगह छोटे भाई ने वो हड्डी और नाखून, पंजे, सिर की खोपड़ी दबाई थी, वहाँ पर एक बांस का पेड़ उग गया। एक दिन एक सन्यासी बाबा उधर से जा रहे थे। उन्होंने जब सुंदर बांस का पेड़ देखा तो उन्होंने उसमें से एक टहनी काट ली और घर जाकर उसकी एक सुंदर बांसुरी बना ली। वह साधु बाबा घर घर जाकर भिक्षा मांगते और बांसुरी बजाने का काम करते थे। एक दिन जब वह उसी गांव में आए तो बांसुरी बजाने लगे और बड़े भाई के घर जाकर जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो बांसुरी में से बहन बोली, ना बाजो रे बांसुरी इस दुश्मन भाई के घर, ये तो सबसे बड़ा भाई है मेरा दुश्मन भाई, ना बाजो रे बांसुरी मेरे दुश्मन भाई के घर, बहन का मांस नोच नोच कर खाए मेरे दुश्मन भाई के घर। ये बात जब बड़े भाई ने सुनी तो वह घबरा गया कि कहीं मेरी पत्नी को इसकी भनक ना लग जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस साधु बाबा को जल्दी से कुछ दो और यहाँ से रफा दफा करो। उसने उन्हें भिक्षा दी और वहाँ से भेज दिया। अब वह जिस भाई के घर भी जाता तो बांसुरी वही धुन बजाने लगती कि ना बाजो रे बांसुरी दुश्मन भाई के घर, बहन का मांस नोच नोच कर खाए, ना बाजो रे बांसुरी दुश्मन भाई के घर। 6 के 6 भाई घबरा गए और जल्दी से उन साधु बाबा को वहाँ से विदा कर दिया। जब वह साधु बाबा 7वें भाई के घर गए तो वह बांसुरी बजने लगी और बोली, बाजो बाजो रे बांसुरी प्यारे भाई के घर, दिल का दुलारा मन का प्यारा मेरा छोटा भाई, बाजो बाजो रे बांसुरी मेरे प्यारे भाई के घर। छोटे भाई ने जब ये धुन सुनी तो उसने साधु बाबा को अंदर बुला लिया और उनसे सारी बात पूछी कि ये बांसुरी तुमने कहाँ से खरीदी। तब साधु बाबा बोले, अरे भाई, एक बार मैं तेरे घर ही आया था और इस बांस के पेड़ से मैंने एक टहनी तोड़ी थी और उसी से ये बांसुरी बनाई थी। छोटे भाई को वो बांसुरी अपनी बहन की याद दिला रही थी, इसीलिए उसने उन साधु बाबा से कहा कि बाबा, आप दूसरी बांसुरी खरीद लीजिएगा। ये बांसुरी आप मुझे कितने में दोगे? मुझे ये बांसुरी चाहिए। साधु बाबा ने कुछ पैसों में वह बांसुरी उस भाई को दे दी। अब छोटा भाई उस बांसुरी को अपने घर के एक कोने में रखकर बाहर चला गया। तभी उस बांसुरी में से उसकी बहन बाहर आई और उसने अपने भाई के घर की साफ सफाई की, खाना बनाया और फिर से बांसुरी में चली गई। जब भाई वापस आया तो उसने देखा कि घर का सारा काम हो गया है, खाना भी बन चुका है। उसके मन में ख्याल आया कि शायद आज भाभियों ने खाना बनाया होगा। वह अपनी भाभी के घर गया और बोला, भाभी, क्या आपने मेरे लिए खाना बनाया है? क्या आपने मेरे घर की सफाई की है? लेकिन भाभी ने कहा, अरे नहीं, हमें इतनी फुर्सत कहाँ जो तेरे घर की सफाई करते। हमें तो अपने काम से ही निपटारा नहीं होता, हमने तेरे घर की सफाई नहीं की। छोटा भाई सोचता रहा कि किसने मेरे घर की सफाई की, ऐसा कौन है। तब बड़ी भाभी बोली, अगर तेरे घर में कोई है जो साफ सफाई करता है तो तू आज उसे छुपकर देखना।
छोटे भाई ने बड़ी भाभी की बात मानकर ऐसा ही किया। वह छुपकर बैठ गया तो बांसुरी में से उसकी बहन के जैसी एक लड़की निकली और घर का काम करने लगी। ये सब देखकर छोटा भाई खुशी से झूम रहा था। उसका मन बहुत प्रसन्न था, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बहन को तो मेरे भाइयों ने मार गिराया था, फिर वह जीवित कैसे हो गई। उसने ये सारी बात अपनी भाभी से बता दी। भाभी ने कहा, अगर ऐसा है तो तू आज तुलसी के पत्ते और गंगाजल मिलाकर रख लेना, और जब वो बांसुरी से बाहर आए तो उस पर छिड़क देना और वो बांसुरी अग्नि में जला देना। भाई ने ऐसा ही किया। जब बांसुरी में से उसकी बहन बाहर आई तो उसने उस बांसुरी को जला दिया और उस पर गंगा जल और तुलसी के पत्ते डाल दिए तो वह हूबहू उसकी बहन के रूप में आ गई। बहन को देखकर भाई बड़ा खुश हो गया और अपनी बहन को गले लगाकर बोला, अरे बहन, तू कैसे आ गई? तेरे साथ तो मेरे भाइयों ने बड़ा बुरा सलूक किया था। तब बहन ने कहा कि तूने जो बांस का पेड़ अपने आंगन में छोड़ा है, मैं आज उसी की वजह से जीवित हूँ, क्योंकि तूने मेरे सर की खोपड़ी और मेरे कुछ अस्थियाँ यहाँ पर दबा दी थी, जिससे मेरी आत्मा उस पेड़ में आ गई। और आज एक महात्मा ने जब मेरी बांसुरी बनाई तो मैं बोल उठी और तूने मुझे उससे खरीद लिया। तू मेरा प्यारा भाई है, इसीलिए मैं तुझे बड़ा प्रेम करती हूँ। ये बात सुनकर भाई बिलक बिलक कर रोने लगा और अपनी बहन से बोला, बहन, अब मैं तुझे कहीं ना जाने दूंगा, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। दोनों भाई बहन खुशी से साथ साथ रहने लगे और उन्होंने अपने बड़े भाइयों को सजा भी दिलवा दी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।